चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी में। तो बच्चों आईएमपी क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। बच्चों ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं या फिर इनके जैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सारे सवालों को अच्छे से देख लो और सीख लो बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। बच्चों उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमसे कोचिंग पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन कोचिंग जिसको जो आप 999 में आपसे कोर्स ले सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप ऐप को इंस्टॉल करके कोर्स को बाय कर सकते हो। कोर्स का नाम है उड़ान लाइव बैच। आपको वही बैच लेना अगर आपको लाइव क्लास लेना है तो। बाकी रिकॉर्डेड क्लास का भी 500 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कि चेकआउट कीजिएगा। और बच्चों एक और चीज मैं बता दूं, एप्लीकेशन पे डेली क्विज चलते फ्री में। डेली क्विज का एक ऑप्शन है बच्चा, वहां पे फ्री में कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैथ्स के, हिंदी के, रीजनिंग के, अलग अलग क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जहां पर आप उनको पार्टिसिपेट करके अपना और स्कोर अच्छा कर सकते हो उनको सीख के। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। बाकी आप दिए गए नंबर में हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो बच्चा, यहाँ पे है ना। चलिए सवाल है, बताइए कि बी की आय डी से कितने अधिक है। सवाल बच्चों ये डाटा मतलब अपना आंकड़ों का विश्लेषण में से बच्चों पूछा गया था सवाल ये, और इस बार भी आएगा, ध्यान से देख लो। बी की आय डी से कितने अधिक है। बी की आय डी से कितने अधिक है पूछा गया है। तो डी से अधिक है यानी डी छोटा होगा, पहले समझ लेते हैं। बी कहां पर है बच्चा, अपने पास बी यहां पर लिखा हुआ है ना। डी कहां पर है, डी यहां पर बना हुआ है। कितने अधिक ये पूछा गया। अब डी जो जा रहा है बच्चों 5000 तक आ रहा है, देखो अब ध्यान से, तो 5000 तक आ रहा है। डी जो है बच्चा 5000 तक आ रहा है केवल, है ना। और अगर बात करें अपने बी के, तो बी बच्चा आ रहा है वो जा रहा है 30,000 तक। बी कितना तक आ रहा है, 30,000 तक आ रहा है बच्चों। तो दोनों का डिफरेंस आपको सामने दिख गया हो, कितना हो गया बच्चों। दोनों का जो अधिक कितना है वो 25,000 अधिक है। किससे, बी जो है डी से कितना अधिक है, 25,000 अधिक है बच्चों। सिंपल सी बात है, हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो बेसिक सा सवाल था, यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना। 30,000 लिख के मत आ जाना, 35,000 लिख के मत आ जाना। जो पूछा गया उसी को सोल्व करते चलो, आंसर अपना प्रॉपर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों ध्यान से। सवाल पूछा गया 3 के बट्टे में 5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है। समझना बच्चों ध्यान से, क्या बोला है, 240 रुपए है किसका, 3/5 का। तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों बहुत ही बेसिक सी बात है, 3/5 का मतलब क्या होता है बच्चों। 3/5 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बात करूं टोटल जो भाग है, वो टोटल भाग है हमारे पास 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 भाग है। 5 भाग में से 3 भाग जो है बच्चा, ध्यान से देखना, 1 2 और ये 3, इन तीनों की जो प्राइस है बच्चा वो आ रही है 240 रुपये आ रही है। समझ रहे हो बच्चों ध्यान से, तीनों मिलकर, क्योंकि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपये। तो 3/5 का मतलब ये होता है कि टोटल 5 भाग है, उसमें से 3 का जो पैसा है वो 240 है। तो समझना ध्यान से बच्चों, अगर 3 का पैसा 240 है तो मैं एक एक बॉक्स में कितना डलेगा, तीनों को बराबर डालूंगा। तो 3 से भाग दूंगा, 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 80 रुपये तीनों में आएंगे। 80 यहाँ पर, 80 यहाँ पर और 80 यहाँ पर। तो बच्चों जब तीनों में 80 आते हैं तो चौथे 5 में भी हम 80 ही मानेंगे। ये आपको मानना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 400। कितना हो गया टोटल जो मूल्य हो गया, यानी 1 किलोग्राम का। क्योंकि पांचों भाग का मतलब क्या होता है, पांचों भाग का मतलब क्या होता है, 5 एकम 5, एक पूरा बन जाता है 5 की वजह से। एक पूरा कंप्लीट लाइन कंप्लीट हो गया, मतलब कि 1 किलो बन गया पूरा ये। तो 1 किलो का जो मूल्य है वो 400 रुपये हो चुका है। 1 किलो मूल्य का जो है 400 रुपये। उसने पूछा 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 400 का आधा कितना होता है, 200 होता है बच्चों। हमारा आंसर होगा ऑप्शन है। ऑप्शन है हमारा क्या होगा बच्चा, राइट आंसर होगा। बिना किसी फॉर्मूले का यूज करना है, बिना किसी कैलकुलेशन का यूज करना है। बेसिक सी बात मैंने समझाई है, इस प्रकार से आप बना के भी समझ सकते हो। ऐसे बहुत सवाल बच्चों में समझाता हूं अपने पेज के अंदर, जहां पर आपको क्वालिटी के साथ, जहां पर आपको सरल वे में, जहां पर सरल तरीके से बच्चा जितना हो सके उतनी जल्दी आंसर निकालने की कोशिश भी हम सिखाते हैं। जो कि आप देख सकते हो हमारा जो मेथड होता है बहुत ही अच्छा और सरल होता है। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो बच्चों सबसे पहले तो ऐप नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन को। और बच्चों लाइक क्या करो, वीडियो आप लाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता, तो लाइक जरूर किया करे बच्चा। चलिए बच्चा अगला सवाल क्या है, चलिए बच्चा अगला सवाल है अपना, लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों वीडियो को, है ना। और इस नंबर पे मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हो जानकारी लेने के लिए किसी भी चीज को लेकर। एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपए या 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 का बेचता है। बच्चों दो बात समझना, अगर आप एक बॉल पेन खरीदोगे तो आपको 12 रुपए का पड़ेगा, और अगर आप 10 पेन वाला एक पूरा पैकेट खरीदोगे तो आपको 100 रुपए में पड़ेगा। ये यहाँ पर बात बोली, ये आपको पकड़ना है। श्रीमती स्वाति जी आते दुकान पर, वो 24 बॉल पेन खरीदती हैं, तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बच्चों, उसने खरीदे कितने, 24 बॉल पेन खरीदे, कितने 24। अब सिंपल सी बात है, 10-10 के तो 2 पैकेट खरीद लेगी वो, 10-10 के 2 पैकेट खरीद लोगी, और 4 पेन उसको अलग से खरीदने पड़ेंगे।
तब जाके बनेगा 24, यही होगा। क्योंकि 10-10 के पैकेट खुले थोड़ी लेंगे अपन। अगर मान लो मुझे 24 पेन चाहिए तो 2 पैकेट तो मैं 10-10 के ले सकता हूँ, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। पैकेट 10 बॉल पेन का एक पैकेट है ना, तो 10-10 बॉल पेन के मैं 2 पैकेट ले लूंगा और 4 में ले लूंगा खुले। तो जो सिंपल सी बात है, 10 का एक पैकेट पड़ रहा अपने को 100 रुपए का, अगले 10 का पैकेट भी पड़ेगा अपना 100 रुपए का। और बच्चों एक बॉल पेन अगर अपन खुला लेते हैं तो 12 का पड़ेगा, तो 12 चौक 48 रुपए का 4 पेन पड़ जाएगा। 12 चौक 48, तो अपना टोटल मूल्य हो जाएगा बच्चों 248 रुपये। उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका, 248 बच्चों। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा बच्चा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी बच्चा हमारा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। 4 की पावर 11 है और 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3 है बच्चा। ये क्वेश्चन ये पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। टोटल अभाज्य यानी कि फैक्टर बताने अपने को बच्चों, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कितने, वो भी प्राइम फैक्टर बताने, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, पहले सवाल को देखना, अच्छे से समझना। 4 की घात 11 है, गुणे का निशान है बच्चा। 7 की घात 5 है, गुणे का निशान है। और 11 की घात 3 है। अब इस सवालों बच्चों मैटर करता है घात, और घात के पहले मैटर करता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बच्चों अपने पास देखो, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 को पहले हम चेंज करेंगे अभाज्य संख्या में। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं बच्चा, बिल्कुल लिख सकते हो। जब भी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हमने 4 के टुकड़े किए ना, तो ये मत सोचना कि भाई आधी पावर इसको दो आधी पावर इसको दो, नहीं। दोनों की जो पावर रहेगी बच्चा वो रहेगी सेम, यानी इसकी भी 11 रहेगी, इसकी भी 11 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होता है। माइंड में डाल लो बात कि जब हम किसी भी संख्या के अगर टुकड़े करते हैं, जो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में टुकड़े करके लिखते हैं, तो उसकी पावर दोनों में सेम देते हैं जो संख्या के साथ पहले से लिखी हुई है। जैसे 4 की पावर 11 है तो 2 की पावर भी 11 मानेंगे और दूसरे 2 की पावर भी 11 मानेंगे। जैसे 6 लिखा होता अगर, तो मैं इसके क्या टुकड़े करता, 2 मल्टीप्लाई 3 करता। इसकी पावर अगर 2 होती तो मैं दोनों को 2-2 ही देता। क्यों देता, क्योंकि देखो ध्यान से समझना, अगर 6 का गुणा 6 में करूंगा कितना हो जाएगा, 36 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको देखो, 2 की घात 2 का मतलब ये होगा, 3 की घात 2 का मतलब ये होगा। इसका गुणा करने में 36 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, बात है 36 ही आ रहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये मैटर करता है कि दोनों की पावर 11 होनी चाहिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन है बच्चा वो 36 आ रहा है। इसका भी कैलकुलेशन 11 36 आ रहा है, जबकि हमने दोनों में घात की। क्योंकि संख्या छोटी करने पर घात दोनों में सेम रखनी है, बदलना नहीं है। इसलिए इसकी घात हो गई 11, उसकी घात भी हो गई 11। अब बेसिक सी बात ये है कि इनके घात को गिन लो बस। 11 और 11 22, 22 और 5 27, 27 और 3 होता है बच्चा 30। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बच्चा हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में आते हैं बच्चा। सिंपल सी बात समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि कॉमन निकालने की वो बात कर रहा है। कॉमन नंबर हमको यहाँ पर निकालना है। सर्वनिष्ठ का मतलब भी वही होता है, उभयनिष्ठ भी वही होता है, और एक होता है बच्चों सार्व भी बोला जाता है, कभी कभी साझा भी बोला जाता है। तो वो सब चीज का मतलब एक ही होता है। तो क्या पूछा है, 12, 20 और 24 संख्या लिख लेते पहले। 12, 20 व 24 के अपने को क्या निकालना है, गुणनखंड, उभयनिष्ठ। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड की यहाँ पर बात हो रही, वो संख्या बताओ जो तीनों में सेम एक सी संख्या बताइए मुझे, जो इन तीनों को काट पाए यानी विभाजित कर पाए। तो विभाजित जो संख्या कर पाएगी वही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, क्योंकि वो संख्या वो निकल के आएगी जो इन तीनों के संख्या को विभाजित कर सके, या फिर इसको मान सकते तीनों के वो गुणनखंड है। मैं दोनों तरीके सिखाऊंगा। देखो पहले आप नॉर्मल सीखिएगा, मैं इसका आंसर कैसे बताऊं। देखो 3 के पहाड़े से 20 नहीं कटता तो गलत है, 5 के पहाड़े से 24 नहीं कटता तो गलत है, 6 के पहाड़े से 20 नहीं कटता तो गलत है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मैं इसको करके बताता हूँ किस तरीके से। पहले मैं निकालता हूँ 12 के अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालता हूँ बच्चों, गुणनखंड पूछा क्यों ना, गुणनखंड 12 के गुणनखंड निकालता हूँ बच्चा। 1 से जाएगा, ये 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, है ना, फिर जाएगा बच्चों ये 12 से जाएगा। यही होंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएगा बच्चों, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं होगी। 20 से कहते 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से, बस इसके अलावा किसी और से नहीं जाएगा। ये गुणनखंड यही है इसके, 1 से, 2 से, ठीक है बच्चा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से बच्चा। अब देखो बच्चों, इसमें 1 तो आ रहा है, 1 कॉमन है, इसके अंदर 2 भी कॉमन है, इसके अंदर बच्चा देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 भी कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो देखो 1 और 2 तो ऑप्शन में नहीं था ना, ऑप्शन में क्या था, 4 था।
तो 4 आ रहा कॉमन, देखो तीनों के अंदर कॉमन है 4, इसको बोलते हैं कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ क्या बोलते हैं, इसको गुणनखंड बोला जाता है। माइंड में रखिएगा, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, जो कि मैंने तरीका भी सिखा दिया। तीनों से जो तीनों संख्या किससे कट रही, केवल 4 से ही कटेगी, तो बाकी ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से शॉर्टकट भी बता दिया है और पूरी मेथड भी आपको सिखा दी बच्चा। इस बात पे लाइक तो बनता है फटाफट से। चलिए बच्चा, अगला सवाल है, बेसिक सा सवाल है बच्चों, लाभ हानि में से चैप्टर में से पूछा गया है, पर प्रतिशत वाले सवाल वैसे ना के बराबर आने वाले, तो कभी पूछ ले कभी जान ले, लाभ के साथ में कभी घुसा दे तो देख लीजिए। ₹30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। अगर उस जो ₹30 में अगर वो बेच रहा है बच्चा, ध्यान समझना, 30 रुपए में अगर वो बेच रहा है, ठीक है, दर्जन की दर से, तो उसको 10 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट कितने हो रहा है उसको, 10 रुपए का हो रहा है। यहीं पे फंडा फंस रहा बच्चों। आप क्या करोगे, 10 के बटे में 30 लिख के सॉल्यूशन करोगे, बिल्कुल गलत है बच्चा ये तरीका। ये तरीका मतलब तरीका तो सही है, लेकिन करने जो कर रहे हो वो गलत है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि 30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेच रहा है, वो बेच रहा है, तो जाके उसको 10 का फायदा हो रहा है, मतलब खरीद के तो कम में लाया होगा ना। सिंपल सी बात है, अगर 30 रुपए में बेच रहा है तो 10 का फायदा हो रहा है, मतलब वो चीज 20 रुपए की होगी। 20 रुपए की होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल 20 रुपए की होगी ना, तभी तो उसको 10 का फायदा हो रहा है। तो 20 का बच्चों सिंपल सी बात है, 20 रुपए की चीज में उसको 10 रुपए का फायदा हो रहा है। इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं भाई, इस प्रकार से निकल जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 5 का गुणा 10 में करो, 10 पंजे 50 बच्चों। आंसर क्या आएगा हमारा, 50%। सिंपल सी बात है, 20 में खरीद के लाया था, वो 30 में बेच रहा है, 10 का फायदा हुआ, तो 10 का आधा, 20 का आधा 10 ही होता है, यानी कि 50%, 100 का आधा 50%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 5000 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, सवाल को अगर आप देखोगे, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा गया था जहां पर 1000 का यूज किया गया था, कभी कभी शायद से 625 या 1250 करके कुछ यूज किया गया था, जिसमें ऐसा ही ऑप्शन थे जिसमें आप देख के आंसर बता सकते थे। देखो बच्चा, आपको ये पता होना चाहिए कि ना तो 500 अभाज्य संख्या है, ना तो 10 अभाज्य संख्या है। 500 में 10 का गुणा करें, 5000 तो आ रहा है, गुणा करने में 5000 आ रहा है, इसका भी 5000 आ जाए बच्चों, सभी का 5000 आ सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो अभाज्य गुणनखंड हो। तो 500 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर हमारा गलत हो गया। यहाँ पर 50, 10 या 10 कोई सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करो बच्चों 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। बच्चा कौन सा हमारा आंसर, ऑप्शन सी। और अगर आप इसको मेथड से सीखना चाहते हो तो आप इस प्रकार से निकालोगे। किस प्रकार से, यहाँ पे लिखो 5000, सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से करें बच्चों आधा हो जाएगा, ये आधा हो गया 2500, फिर 2 से करें फिर आधा हो जाए बच्चों, ये हो जाएगा 1250, फिर आधा हो जाए बच्चों, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। फिर अब 2 से जा रहा, 7 5 12 13 14 बच्चों, सीधे 5 से जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दून 10, 25 25, फिर 5 जाएगा तो 25 बार में, फिर 5 से जाएगा तो 5 बार, फिर 5 जाएगा तो 1 बार में। इस प्रकार से आपको करना है। 3 बार 2 है और 4 बार 5 है बच्चा, 3 बार 2 है और 4 बार 5 है बच्चों। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों, हम आ चुके हैं आखिरी पड़ाव के अंदर, हमारा आंसर बच्चों। ये सवाल है आपके लिए होमवर्क, ये सवाल है बच्चों आपके लिए होमवर्क, अच्छे से देखिए, आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। बस आपको समय देखना है, सवाल अच्छे समझो और आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट करके बच्चा। और बच्चा आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, अगर आप हमारी बैच लेना चाहते हो 999 में आपको मिल जाएगी, मात्र 999 में आपको मिल जाएगी। ये प्राइस अभी आपकी ड्रॉप हो चुकी है, 999 लास्ट प्राइस है बच्चा, क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है अपने पास, 1-2 महीना निकल चुका है। तो आपको लाइव क्लासेस भी बच्चा मिल जाएगी, रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे बच्चा। तो ये जो लाइव क्लासेस बच्चों, न्यू सिलेबस जो चल रहा है अपना इस साल का जो सिलेबस है, उसका सारा रिवीजन भी आपका होगा। अभी आप ये क्लास आपकी छूट गई, मान लो छूट गई, आप पीछे पड़ गए, तो इसमें आप कवर कर सकते हो। बाकी जो लाइव क्लास है वो रिकॉर्डेड भी है हमारी, वो आप जाके आप देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट 80 क्वेश्चन वाले, मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट यानी 20-25 क्वेश्चन हर चैप्टर के हम टेस्ट लेने वाले। मॉडल पेपर 80 क्वेश्चन वाले मिलेंगे, जहां पर आप ओमर शीट के अंदर आप प्रैक्टिस करवा सकते हो बच्चों को। तो सारी चीजें बच्चा आप जुड़ोगे तो होगा ना काम। लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चा जाइए, इंस्टॉल कीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दिए बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।